तो भाई मैं आपको इतने सारे रेसलमेनिया के आउटकम्स बता चुका हूँ, तो आप ये एक और अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि नाइट वन में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टैग टीम मैच है उसमें रोमन रिंग्स कोडी रोड्स को पिन कर दें, और उसके बाद जो नाइट टू का मेन इवेंट है उसमें कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को पिन कर दें। तो भाई क्या होगा, ये जैसे टैग टीम मैच है उसमें रोमन रिंग्स ने कोडी रोड्स को पिन कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा भाई, ब्लड लाइन इंटरफेरेंस मैच हो जाएगा और प्रॉपर एक मूवी जैसी फील आएगी कि भाई एक हारा हुआ हीरो और एक तगड़ी पावर वाला विलन, और उसके बाद जाके कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। मतलब क्या होने वाला है अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करती है, तो इक्वल हो जाएगा कि रोमन ने कोडी को एक बार पिन किया, फिर कोडी ने रोमन को पिन कर दिया। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बना देगी। और बस भाई वेट ही करो, अब रेसलमीनिया का देखते हैं क्या होता है। और अभी तो वेट रेसलमीनिया का नहीं है, स्मैकडाउन का वेट करो भाई, बहुत ही परसों धमाका होने वाला है जब चारों आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के। तो भाई स्वागत है आपका आज की न्यूज़ वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन ने अपना और इन्फ्लुएंस बताया ब्लड लाइन की स्टोर लाइन में। ऐसे हम लोगों को पता ही है भाई कि पॉल हेमन का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है कि जो स्टोर लाइन में स्टोरी चल रही है वो सब, लेकिन आउट ऑफ द स्टोरी पॉल हेमन का हाथ और जगह होता है। जैसे कैमरा एंगल्स पे भी ध्यान होता है पॉल हेमन का, कैमरा एंगल्स एंड थीम सॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे बोला जाए कि आप कैमरा एंगल से तो रिलेट कर पा रहे होगे, जैसे जो कैमरा इस साइड दिखाना है इस साइड दिखाना है, लेकिन थीम सॉन्ग से क्या मतलब है। जैसे वो सिंक जो हमने एलन नाइट और रोमन रेंग्स की फ्यूड में सबसे ज़्यादा देखा था कि जब रोमन रेंग्स का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था उसके बाद एलन नाइट ने रोमन रेंग्स को आकर इंटरप्ट किया था। ये सब आइडिया पॉल हेमन का ही था, क्योंकि पॉल हेमन पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनका पूरा फोकस होता है और मेन फोकस उनका इन्हीं सब चीज़ों में रहता है। मतलब स्टोरी में तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ में कैमरा एंगल कैसे लोगों को प्रेजेंट हो रही है चीज़ें, और साथ साथ में थीम सॉन्ग मतलब जो म्यूज़िक है कैसे आना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, तो वो सारा काम पॉल हेमन के नज़रों में रहता है। तो भाई इसलिए तो पॉल हेमन हमारे ओजी गाय हैं, और इसलिए तो फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, अब नहीं बोलूँगा हॉल ऑफ फेमर है। तो आप ये देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का एक नया इंडक्शन हो गया हॉल ऑफ फेम के लिए। पॉल हेमन पहले ही इंडक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक विमेंस रेसलर बुल नाकाओमी को इंडक्ट कर लिया है अपने हॉल ऑफ फेम में। नाकाओमी नाकाओमी ही बोलेंगे ना भाई इसको, हाँ प्रोनाउंस करेंगे, तो इनको इंडक्ट कर लिया भाई, अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी भी हमको हॉल ऑफ फेम क्लास में देखने को मिल जाएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यू बताएगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की एक और माइलस्टोन के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर दिया है भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डब्ल्यूडब्ल्यू भाई, उन्होंने एक नया 100 मिलियन का मार्क टच कर लिया। भाई आप लोग भी यार सब्सक्राइब करो, हमारा कम से कम 500 का तो मार्क टच हो जाए, तो भाई कर दो यार इतना। अब बात करते हैं हम लोग कानाकुची ओकाडा के बारे में। तो अगर आप चैनल को 1-2 महीने से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बताया था कानाकुची ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आना बंद हो गई, और मैंने आपको बोला भी था भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू में से उनका पत्ता कट ही समझो। तो कानाकुची ओकाडा का आज AEW डायनामाइट के अंदर डेब्यू हो गया है, और हील एज अ हील आए हैं वो, पता नहीं 2-3 लोगों के साथ किसके किसके साथ आ गए। मैं ज़्यादा AEW फॉलो नहीं करता, लेकिन आपको बता दिया अब साशा बैंक्स भी शायद AEW के अंदर आ सकती हैं। अब जरा बात करते हैं, जो मैंने एंगल की बात करी ना, तो भाई आप ये देख सकते हो कि जब रोमन रेंग्स ने हाथ लगाया था रॉक को, मतलब जब हाथ लगाया था ना रोमन रेंग्स ने कि भैया, रॉक जब बोल रहे थे फ्यूज महल करके, तो ये कुछ ऐसा है। तो आप ये देख सकते हो भाई, जो अपन ने टीम में देखा था उसमें ये रोमन रेंग्स पूरे ऊपर से कट थे, और पॉल हेमन का रिएक्शन भी नहीं देखे थे हमने। तो भाई अब यहाँ से फोटो से आप देख सकते हो। और फ्यूचर समर स्लैम के 2 मैचेस भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। ये 2 मैचेस हैं समर स्लैम के, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, कोडी रोड्स वर्सेस रॉक अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बहुत हद तक पॉसिबल ये हो सकता है, क्योंकि मॉक करे जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर CM पंक को और रॉक को समर स्लैम में मैच करना है। ये तो कोडी रोड्स जीत गए, तो फिर रॉक को पचेगा नहीं ना कि मेरे रोमन रिंग्स को हराया है कोडी रोड्स ने, तो अब मैं इसको हराऊंगा। तो ऐसे करके मैच सेटअप हो सकता है, तो शायद आपको फ्यूचर में मैच देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम में। लेकिन मैं बोलूँगा 100% कन्फर्म तो है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का मैच। कोडी रोड्स और रॉक का भी है, लेकिन चैंपियनशिप रहेगी नहीं रहेगी इसका कुछ पक्का नहीं है। तो चलो बात कर लेते हैं बिग ब्रोंसन रीड के बारे में। तो भाई देखो, मैं आपको 3 सुपरस्टार के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कैरन क्रॉस, और साथ में मैंने आपको बताया था बेली और सैमी ज़ेन। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर प्लान बहुत तगड़े हैं। तो कैरन क्रॉस की फैक्शन बन गई, बेली रॉयल रंबल जीत गई, और अब सैमी ज़ेन भी शायद मनी इन द बैंक जीत जाएंगे। तो वैसे ही ब्रोंसन रीड के लिए भी अपडेट आ गई है भाई। ब्रोंसन रीड के लिए भी बहुत तगड़े प्लान से डब्ल्यूडब्ल्यू के आगे, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ब्रोंसन रीड एक
तगड़ा पावर हाउस बनने वाले हैं आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और भाई ये तो लग ही रहा है, मतलब आई वॉर और ब्रोनसन रीड, इनको मैं बोलूँगा भाई ये मतलब ऐसी फिजिक में भी ऐसे एक्शंस करना, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर पा रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा जो भी है। अब देखो क्या होता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे ब्रोनसन रीड को करते हैं। उसे ब्रोन स्ट्रोमन के साथ फ्यूड के इनके प्लान्स थे, लेकिन अब ब्रोन स्ट्रोमन का तो आपको पता है भाई इंजरी वाला सीन हो गया है, तो अब वो होगा नहीं। तो देखते हैं ब्रोनसन रीड के आगे क्या प्लान्स है। हो सकता है इस साल का आंड्रे द जायंट अमोरियल बैटल रॉयल जीत जाए। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन के बारे में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें पता नहीं चली हैं। विंस मैकमैन के बारे में पता ये चला है कि भाई देखो, विंस मैकमैन के जो 2K का जो गेम है ना, 2K24 जो आया है, तो वहाँ पर शो केस है, वहाँ पर विंस मैकमैन का मतलब जो चेहरा है उसको ब्लर कर दिया गया है। जी हाँ, ब्लर कर दिया गया है। जो शोकेस आया मतलब जैसे जो बैकी लिंच वर्सेस शार्क फ्लेयर वर्सेस रॉन्डा राउजी का जो ट्रिपल थ्रेट मैच था, उसमें विंस मैकमैन का रोल था। जहाँ जहाँ विंस मैकमैन का रोल है उनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है। और जो टीकेओ के COO मार्क शेफर्ड कर हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि विंस मैकमैन हमारी कंपनी के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, वो अब मतलब है ही नहीं, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है TOK डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ऐसा करके उन्होंने बोल दिया, मतलब बिल्कुल भी मतलब बोल सकते हो आप कि विंस मैकमैन का जो अस्तित्व खत्म होने वाली बात है उसी को उन्होंने सामने ला दिया। तो अब विंस मैकमैन का कोई रोल नहीं होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये 100% कन्फर्म है कि विंस मैकमैन का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ उनके शेयर्स हैं तो वो चलेंगे, बाकी कुछ नहीं है, वो पैसे के लिए। बाकी तो विंस मैकमैन का कुछ 1% रोल नहीं होने वाला भाई। और अब अच्छा भी नहीं लग रहा सुन के। देखो भाई, अब उन्होंने जो कर्म कांड किए हैं उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि भाई हाँ कि विंस मैकमैन ये सब डिजर्व नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन भाई विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को बनाया है तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बस ये बोल सकता हूँ मैं। बाकी मैं विंस मैकमैन के साइड भी नहीं हूँ, मतलब मैं साइड बिल्कुल नहीं हूँ विंस मैकमैन के अगेंस्ट में बोल भाई होऊंगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि काम ही ऐसा किया है विंस मैकमैन ने। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ आपको कि भाई अब मतलब विंस मैकमैन का अस्तित्व डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है, बस अब यही सुनना रह गया था। तो चलो भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ड्रू मैकिंटायर जो काम कर रहे हैं अभी कैरेक्टर के अंदर, मतलब भाई मतलब ड्रू मैकिंटायर अभी अपने पीक पे है, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट देख लो, उसको मैं रीड ही नहीं कर सकता। मतलब भाई रॉक, ड्रू मैकिंटायर, इनके ट्वीट्स रीड नहीं कर सकते भाई यूट्यूब के ऊपर, तो आप खुद रीड कर लो, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसमें ड्रू मैकिंटायर का कहना है सेथ रॉलिंस को कि देखो भैया, ये जो ब्लड लाइन का बिजनेस है उससे दूर रहे, वरना जो अभी ग्लेमोर मारी ना ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को, ऐसा ही सीन होगा सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में। तो भैया उनके बिजनेस से दूर है और इस बिजनेस को देख, ऐसा करके बोला है कि नेशनल टेलीविजन पे वो इनटू बिजनेस फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने बिजनेस पे ध्यान दे, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ा, अपने फटे में टांग अड़ा। तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने बोला। और पेल के गाली CM पंक को बोल दिया कि CM पंक रेलेवेंट ही नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल की बात हो रही है। तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने बोल दिया। मतलब ड्रू मैकिंटायर फुल मजे ले रहे हैं भाई, सेथ रॉलिंस को मार दिया, CM पंक के तो लिए जा रहे हैं, उसके बाद CM पंक अभी है भी नहीं। मतलब भाई ड्रू मैकिंटायर जो काम कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। और बस बना देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि भाई काम ही ऐसा कर रहे हैं वो। तो अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में और जॉन सीना के बारे में। अब आप भी सोच रहे हो कि भाई पिछली 2 वीडियो से मैं जॉन सीना के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा हूं, तो अब और आज बहुत ही पुख्ता अपडेट हमको सुनाई दी है भाई। जॉन सीना डिफरेंट इंटरव्यूज के अंदर गए, पता नहीं अपना कोई कुछ काम कुछ चीज़ें अपना प्रमोशन करने गए थे, तो वहां पर बहुत सारी बातें पता चली भाई जॉन सीना के रिगार्डिंग। तो जॉन सीना मतलब सीधे ही बोल दिया कि जब मतलब उनसे पूछा गया रेसलमेनिया की डेट तुमको मालूम है, तो जॉन सीना ने बोला हाँ भाई मेरे को डेट मालूम है रेसलमेनिया की, और उस दिन मैं फ्री हूँ, ऐसा करके जॉन सीना ने बोला। मतलब जॉन सीना फ्री है रेसलमेनिया के टाइम पे। और उन्होंने मैच करने की बात इनडायरेक्टली बोली। उन्होंने जो जॉन सीना पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो उन्होंने पहना है शॉर्ट टाइप का, मतलब जो जीन्स का है शॉर्ट टाइप का है, उसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस किया था जॉन सीना ने, तो वो जॉन सीना का फेवरेट है जब वो रेसलिंग करते हैं, और वो करने वाले ऐसा करके उन्होंने मतलब पूरा इनडायरेक्टली भाई उन्होंने बोल दिया कि अब वो रेसलमेनिया में आने ही वाले हैं बस। और ये जॉन सीना का लग रहा था कि नहीं भाई ये ऐसे ही नहीं बोल रहा जॉन सीना हवे में, और इसके पीछे डेफिनेटली एक कारण है। अब मैं आपको तार जोड़ के बताता हूँ, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जॉन सीना मेन इवेंट में आ सकते हैं नाइट 1 के, जब नाइट 1 या फिर कभी भी आ सकते हैं, नाइट 2 में भी आ सकते हैं मेन इवेंट में। रॉक, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स के सगा में ऐड होने। आपको पता है जॉन सीना और रॉक की हिस्ट्री, दोनों मैं बोलूंगा आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 2 महापावर, तो एक जॉन सीना है और एक रॉक है। भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखा जाए तो जॉन सीना की ज़्यादा वैल्यू है, अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो रॉक की ज़्यादा वैल्यू है। तो भाई इन दोनों की टकरार होगी, और रॉक हील है, जॉन सीना फेस है, और इनके बीच की आपको हिस्ट्री पता है, 2 रेसलमेनिया मैचेस हुए हैं। इसके बाद रोमन रिंग्स के साथ भी जॉन सीना कुछ ऐसा खास बना नहीं है,
वो रोमन रेंग्स ने समर स्लैम में जॉन सीना को हराया था। सोलो सिकोआ और जॉन सीना के बीच में भी आपको पता है जॉन सीना का आखिरी मैच सोलो से हुआ था। तो पूरी ब्लड लाइन से जॉन सीना के तगड़े पंगे हैं। प्लस कोडी रोड्स के साथ जॉन सीना के अच्छे रिलेशन है। आप ये फोटो भी देख सकते हो जिसमें जॉन सीना ने कोडी रोड्स को किया था भाई कि हाँ मतलब कि कोडी रोड्स को ऐसे हैंड रेस किया था। तो ये सब जॉन सीना ने किया था। मतलब जॉन सीना कोडी रोड्स की साइड हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि नाइट 1 में जब टैग टीम मैच हो तब जॉन सीना आ जाए, या फिर नाइट 2 में जब रोमन रेंग्स और रॉक जीतेंगे वो ब्लड लाइन वाला मैच हो जाएगा तो फिर कोडी रोड्स की मदद करने वहाँ पे जिमी ऊसो, रॉक सब रहेंगे। वहाँ पे जिमी ऊसो रहेगा, रॉक रहेंगे, सोलो सिकोआ, यहाँ पर सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, कोडी रोड्स। तो एक आदमी कम पड़ेगा तो जॉन सीना भी शामिल हो सकते हैं और कोडी रोड्स की ऐसे स्टोरी फिनिश हो सकती है। भाई क्या सिनेरियो बनेगा इसको, मतलब इसको आप सोचो और खुद समझो कितना खतरनाक सा बनेगा भाई कि जॉन सीना के कारण ही लगभग कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो रही है। क्योंकि चार इधर से तो भाई चार को इधर से भी तो होना पड़ेगा और यहाँ से तो 3 ही है। तो जॉन सीना मिला के 4 हो जाएंगे और फिर कुछ होने वाला है। तो नाइट 1 में भी आ सकते हैं जॉन सीना। तो आप बताना भाई आपको कैसी लगी वीडियो। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। और भाई बाय बाय, टेक केयर। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है। और सीना फैन हो तो भाई फिर तो कर ही देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।